श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। रामाय राम भद्राय रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से। रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। देखो, जीवन में मनुष्य के अंतकाल की स्थिति क्या होती। जब यमराज रजाय सुपाय, जब यमराज रजाय सुपाय, यमदूत मुझे बांध के ले जाए। जब यमराज जी की आज्ञा पाके यमदूत जीव को पकड़ के ले जाते हैं तब क्या स्थिति बनती। जब यमराज रजाय सुपाय, यमदूत मुझे बांध के ले जाए। मात न पिता स्वामी न सखा, न बंधु वहाँ विपत्ति बटे हैं। वहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हारे संकट को बचाने के लिए। मात न पिता स्वामी न सखा, न बंधु तहाँ विपत्ति बटे हैं। डांटत मारत जब ले जे, डांटत मारत जब ले जे, कौन हमारी पुकार सुने, कौन हमारी पुकार सुने। वैकुंठे कृपाल वहाँ, वैकुंठे के कृपाल वहाँ, श्री राम जी आकर मोहे बचे हैं। श्री राम जी आकर मोहे बचे। इसलिए भगवत नाम का आश्रय लो। रामचरितमानस में जब श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुँचते हैं तो राम जी का दिव्य सच्चित आनंद जो स्वरूप है उसको देख करके वाल्मीकि जी का मन आनंद में भर जाता है। गोस्वामी लिखते वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन उधारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। जब नेत्रों से भगवान के स्वरूप को देखा तो बड़ा आनंद हुआ। क्यों ना हो, भगवान का रूप ही ऐसा है। अब राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान हम कुछ दिन यहाँ वास करना चाहते हैं, इसलिए हमें रहने के स्थान बता दो। क्यों? क्योंकि आप जो है त्रिकालदर्शी हो। बोले तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, उबेश बदर जिम तुम्हारे हाथ। ये सारा संसार हथेली पर बेर की तरह रखा हुआ है आपकी। तो वाल्मीकि जी हंसे और हंस के बोले हमसे काहे को पूछ रहे, हम तो समझ गए तुमको। बोले राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम जी, तुम्हारा स्वरूप ही अगोचर है, समझ में नहीं आता, अकथनीय है। तो राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत कहें वेद कहें। नेत नेत जो है निगम कहें, नेत नेत वेद गायन करते हैं कि हम जान नहीं पाए। ऐसे प्रभु परमात्मा आप लीला करने के लिए हमें पूछ रहे। और यदि पूछते ही हैं तो पहले तो राम जी का परिचय दे रहे हैं कि आप तो ऐसे हो, आपको रहने, आप तो कण कण में व्याप्त हो। तो कहते हैं कि जगो पे खन तुम देखन हारे, ओ विधि हर शंभु न चावन हारे। बोले ते नहीं जान
मरमे तुम्हारा, और तुम्हें को जाननिहार। भगवान आपका तो मरम ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते, फिर संसार में कौन जान पाएगा? हाँ जान पाएगा। कौन जान पाएगा? बोले सोई जानहि जह देव जनाई, ओ जानत तुम्ही हो जाए। वही जान पाता है आपके स्वरूप को जिसे आप जनाते हैं, और जनाते उसी है जो उनका बन जाता है। उसी को तो जनाएंगे, अपना अपना होगा तभी तो जनाएंगे। इसलिए भगवान के बन जाओ तो उनके स्वरूप को जान जाओ। अब कहते हैं तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम्हारी जो देह है ये हाड़ मास की थोड़ा सी है, सच्चित आनंद स्वरूप। ये तो मानव लीला करने के लिए मानव रूप धारण किए हो प्रभु। बोले चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। जो आपके भक्त होते में जानते हैं कि विकारों से विगत है, संसार के कोई हर दोष से विगत है, ऐसी भगवान आपका है। लेकिन आपने मानव जीवन धारण क्यों किया? बोले नारे तन धारे नारे तन धारे संत सुर काजा, ओ कहो करहो जस प्राकृत राजा। महाराज आपने संतों के लिए धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, लेकिन आप ऐसे कह रहे हैं जैसा कोई जानता ही ना हो। आप तो प्राकृतिक राजा की तरह बात कर रहे हैं। वाल्मीकि जी सारी भेद को समझ रहे हैं। बोले राम देख सुन चरित तुम्हारे। भगवान आप तो ऐसी लीलाएं कर रहे हो कि आपके चरित्र को देख के जो बुद्धिमान होंगे वे तो समझ जाएंगे, वरना मनुष्य समझ नहीं पाएंगे। राम देख सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध हो सुखारे। अब हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो आप हमें बता दो। राम जी ने कहा हे महात्मन पूछो क्या पूछ रहे हो। तो वाल्मीकि जी कहने लगे पूछो मोह के रहो कहूँ। आपने हमसे पूछा तुम कहाँ रहे, हम आपसे पूछ रहे क्या? पूछो मोह के रहूं कहूँ, ओ मैं पूछत सकुचाऊं, ओ जहाँ न होता देव कहो सो तुम ही दिखाओ ठाऊं। महाराज आप जो बता दो को आप कितने नहीं सो मोह कह दें कि तहीं रन लगो। तो कहने का मतलब ये है कि कण कण में परमात्मा व्याप्त है निराकार रूप में। वही परमात्मा जब साकार भक्तों की लीला के लिए आता है तो इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज आप तो ऐसे हो और आप हमसे पूछ रहे, लेकिन ये महिमा हम आपके भजनी के प्रताप से जान पा रहे हैं, क्योंकि आप जना रहे हैं इसलिए जान पा रहे हैं। तो इस तरह ये संवाद वाल्मीकि जी का हुआ। फिर वाल्मीकि जी ने अध्यात्म स्थान बताए पहले, तो फिर रहने के लिए स्थान चित्रकूट बताएंगे। पहले अध्यात्म स्थान बताए, इनमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चारों आश्रमों के लिए हे प्रभु आप इस स्वरूप में रहिए। तो देखिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में भगवान किस रूप में आते हैं पकड़ में, किस रूप में दर्शन देते हैं, ये वाल्मीकि जी का ये संतों के भाव हैं। बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना, ओ कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरही निरंतर होए न पूरे, ओ राम बसो तिनके गहरूरे। हे भगवान ब्रह्मचर्य आश्रम में तो अध्ययन करना और कराना होता है,
भगवत चिंतन होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम तभी सफल होता है। तो ब्रह्मचारी के जीवन में जिस ब्रह्मचारी का जीवन आपकी कथाओं को सुनने के लिए समुद्र के समान हो, वो कभी जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, समुद्र कभी नहीं कहता कि अब हम उबरा रहे, अब रन दो। तो जिसका ऐसा हृदय विशाल हो कि आपके चरित्रों को सुन के कभी अघाते नहीं हो, हे भगवान आप उस ब्रह्मचारी के यहाँ बसो, माने उस ब्रह्मचारी को आप दर्शन दो। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भगवान की ये जो है ऐसा होना चाहिए सुनने के लिए कथाएं। और एक भाव और देते हैं कि निदरहि सरत सिंधु सर बारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी, लोचन चातक जिन कर राखे, रहें दरस जल धर अभिलाखे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना लिया हो, जैसे चातक स्वाति नक्षत्र का जल पीता है तो बादलों की तरह देखता है एकटक लगा, और अगर उसकी चौथ तो गंगा जी के भी जल में डुबो दो तो पिएगा नहीं, एक बूंद भी नहीं जाएगी। उसी तरह जिसके नेत्र आपके रूप बिंद के लिए सुख हों, और वो निद्रहि सरत सिंधु सरवारी, जैसे पपिया तालाब इत्यादि के पानी की निंदा करता है, मानो उनको नहीं पाना चाहता, उसी तरह रूप बिंदु जल होए सुखारी, आपके रूप माधुरी का पान करके वो सुखी हों। ऐसा जिन्होंने अपना स्वरूप बना लिया हो, भाव बना लिया हो, हे भगवान आप ऐसे जीवों के हृदय में वास कीजिए। ये जो है श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं ये ब्रह्मचारियों के लिए। बोले जस तुम्हार मानस विमल, जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जीहा जासु, ओ मुक्ता हल गुण गण चुने, राम बसो ये तासु। जैसे हंस मानसरोवर में मोती को चुन लेता है, हंस में एक गति होती है कि दूध में जल मिला दो तो दूध को पी लेता है, जल छोड़ देता है। तो जिसका ऐसा स्वरूप जिसका बन गया हो क्या गुणों को ग्रहण कर लेता है, गुणों को छोड़ देता है, हे भगवान ऐसे ब्रह्मचारी के जीवन में आप पास कर दो, वहाँ जाके आप बसो। ये आध्यात्मिक स्थान श्री वाल्मीकि जी बता रहे हैं। तो ये जो 4 स्थान बताए हैं ये ब्रह्मचारी के लिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम तो निरंतर कथा सुन नहीं पाएगा। तो इस तरह ऐसा संतों के भाव है। यद्यपि 14 स्थान बताए हैं वाल्मीकि जी ने, तो वो तो एक आध्यात्मिक स्थान है, लेकिन संत लोग भाव बना लेते हैं, भाव बना अपने अपने भाव उद्गार करते हैं, और सभी सही। अब गृहस्थाश्रम के लिए बोले गृहस्थाश्रम में आप कैसे बसें, तो गृहस्थाश्रम में कैसे दर्शन दें, तो उसके लिए कहते हैं कि तुम ही निवेदत भोजन करही, ओ प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। जो भी हम ईमानदारी से कमाएं, जो भी हम ईमानदारी से पहने, जो भी हम ईमानदारी से कमा करके खाएं, वो सब प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर दें, उसका उनका महाप्रसाद मान करके हम उसको ग्रहण करें, तो वो ग्रस्त धन्य हो जाता है। और शीस नवई सुर गुरु दुज देखी, प्रीत सहित कर विनय विसेखी। देवता ब्राह्मण साधु संत गाय इनको जो है प्रणाम करें, इनको जो है इनके स्वरूप को देख करके नमन करें, इनका आदर करें, ऐसा जिनका भाव है गृहस्थाश्रम में। मतलब गृहस्थाश्रम में अगर संत आ जाए और ब्राह्मण आ जाए तो उनकी सत्कार होना चाहिए, उसको तिरस्कार नहीं होना चाहिए। ऐसा जिसके घर में होता है, हे भगवान आप वहाँ वास करें। ये गृहस्थाश्रम के घर। अब क्या करें गृहस्थाश्रम और किस तरह परमात्मा की प्राप्ति हो। बोले कर नेत करहूँ
राम पद पूजा करने ते करई। साकार उपासना है, इसलिए नित्य भगवान की एक हाथों से भगवान की दिव्य विग्रह की पूजा हो। करने ते करई राम पद पूजा, और राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। और ऐसा नहीं केवल पूजा करें, नहीं, वो पूजा भरोसे के साथ होना चाहिए, उन्हीं का बल होना चाहिए। राम जी का ही भरोसा हो, राम जी का ही आश्रय हो, संसार में राम जी से ही आसक्ति हो, ऐसा भाव जिसका बन जाता है गृहस्थ आश्रम में, हे भगवान आप उसके हृदय में वास कर जाओ। ये वाल्मीकि जी कहते हैं। और क्या होना चाहिए? बोले चरण राम तीरथ चल जाही, और राम बसाओ तिनके मन माही। राम बसाओ तिनके मन माही। बोले जिनके चरण तीर्थों के लिए चल दें, माने अगर अच्छे सत्संग करने में, भागवत सुनने में, तीर्थ में भगवान के दर्शन करने में, संतों के आश्रम में जाने में जिनके चरण चलते हैं, समझ लो कि वो सात्विक चरण हैं, क्योंकि चरण चरित्र का बखान कर देते। यदि ये चरण सिनेमा गृह में जाएं, शराब खाने में जाएं, तो ये चरित्र का अवलोकन बता देंगे कि ये आदमी कैसा है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके चरण संतों के आश्रम की तरफ बढ़ते हैं, तीर्थों में बढ़ते हैं, भगवत स्वरूप का दर्शन करने के लिए मंदिरों की तरफ जाते हैं, तो ऐसे हृदय के, ऐसे जीवों के यहाँ वास करिए प्रभु। और क्या करना है गृहस्थ आश्रम को? बोले मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, ओ पूजई तुम्हि सहित परिवार। सारे परिवार के साथ बैठ करके भगवान की पूजा करो, भगवान के मंत्र का जाप करो। मंत्र राज, भगवान का हर नाम मंत्र राज है। भगवान का नाम महामंत्र है, चाहे वो सीताराम हो, राधे श्याम हो, ओम नमः शिवाय हो। भगवान के हर विग्रह पूर्ण है, भगवान का हर नाम कल्याणकारी और पूर्ण है। एक देखो कथा आती है कि एक बार एक संत जी के पास राजा जी पहुंचे। बोले महाराज हमें कोई स्पेशल नाम बताओ। संत जी बोले सीताराम जपो। अरे बोले महाराज तो दुनिया जपती है, हम राजा, हमें स्पेशल नाम चाहिए। और भी दो चार नाम संत ने बताया, लेकिन राजा ने उनको भी नहीं माना। बोले महाराज ये तो साधारण जनता की। संत जी की समझ में आ गया, तो बोले भाई अगर तुम्हें स्पेशल नाम चाहिए राजन, तो यमुना के पार बताएंगे। तो महाराज यमुना के पार चलो। यमुना के पार ले गए। अब नौका मंगाई गई, बढ़िया नौका आई। संत जी बोले हमारे लायक नहीं है। दूसरी नौका आई, संत जी बोले भाई ये भी हमारे लायक नहीं है। बोले भाई संत आदमी है, ऐसा करो कि बिल्कुल उसमें भोग की सामग्री ना हो, शुद्ध काठ की हो। और वो नौका आ गई। संत जी बोले भाई ये भी हमारे लायक नहीं है। तो राजा को क्रोध आ गया। बोले महाराज क्यों कर रहा है भेद प्रकार? अरे किसी नाव पर बैठकर होते यमुना पार, क्यों बेर बेर ये नहीं है, ये नहीं है, किसी है। तो उसी समय संत जी हंसते हुए बोले राजन यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बोले क्यों? बोले तुम भी नाम में क्यों भेद निकाल के कर रहे हो? बोले किसी नाम का जाप कर होते भव से पार। अरे कोई भी नाम भगवान का ले लो, संसार से पार हो जाओगे, क्योंकि सब नाम अपने आप में पूर्ण है। कोई भी नौका यमुना जी को पार कर सकती है, तो कोई भी नाम संसार सागर से पार। तो इस तरह जो है मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हि सहित परिवार। और क्या करें? बोले तर्पण होम करें विधि नाना, ओ विप्र जिवाए दे बहुधाना। जो त्योहार आते हैं उनके ऊपर होम इत्यादि होना चाहिए। वैसे गृहस्थाश्रम में तो नित्य ही होम हो, 5 आहुतियाँ भगवान को प्रसादी में लगाएं, इसके बाद वो प्रसादी ग्रहण करें।
लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो कम से कम त्योहार के समय पर तो तर्पण होम हो, यज्ञ इत्यादि कराएं और विप्रों का भोजन इत्यादि कराएं। ये सारे जो धर्म कर्म है ये गृहस्थ आश्रमी के लिए, इनको करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और तुम ते अधिक गुरई जी जानी, और सकल भाई सेवई सन्मानी। और तुमसे ज्यादा गुरु को जाने, गुरु की सेवा ज्यादा बताई, क्योंकि गुरु परमात्मा को बता देता है, गुरु परमात्मा के पथ को अग्रसर करता है, गुरु अंधकार को हटाता है, ज्ञान को हटाता है, परमात्मा की ओर बढ़ा देता है। इसलिए परमात्मा से ज्यादा गुरु की महिमा गृहस्थाश्रम में बताई। गृहस्थाश्रम में कहा, गुरु की महिमा तो हर आश्रम में। तो इस तरह भगवान कहते हैं। और इन सबको करने के बाद में भगवान से क्या मांगो? सब कर मांगई एक फल, क्या? बोले राम चरण रहती हो। बस यही मांगो कि हमें, हे भगवान, आपके चरणों में प्रेम चाहिए, नाम रूप लीला धाम हमारे जीवन में नाम का स्मरण होने का आश्रय हो जाए, नाम का स्मरण हो, रूप की झांकी का ध्यान हो, लीलाएं कानों से श्रवण की जाएं या मुखारबिंद से कहीं जाएं, और धाम का दर्शन हो। बस ये नाम रूप लीला धाम, ये चार दिव्य विग्रह ही भगवान का जो है कि जीव का कल्याण कर देते। तो यही मांगना चाहिए कि महाराज किसी भी योन में जाएं, किसी भी जन्म में जाएं, किसी भी जगह जाएं, हमें आपके नाम रूप लीला धाम में प्रीत होना चाहिए। सब कर मांगई एक फल राम चरण रत होए, वो तिनके मन मंदर बसो, तिनके मन मंदर बसो, सिय सत सिय रघुनंदन दो। हे भगवान वाल्मीकि कहते हैं, ऐसे गृहस्थाश्रम में जो धर्म सुचारू रूप से धर्म का पालन करते हुए अपने गृहस्थाश्रम को चला रहे हों, ऐसे गृहस्थाश्रम में आप वास कीजिए, और ऐसे ब्रह्मचारी के यहाँ वास कीजिए जिसके कान आपकी कथाओं को सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हों, जिसके नेत्र आपके रूप माधि का दर्शन करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हों। ये जो है क्या नाम वाल्मीकि जी बता रहे हैं। अब दो स्थान जो है आगे की कथा में, इसके बाद फिर वाल्मीकि जी भगवान को रहने का सांसारिक स्थान बताएंगे, ये आध्यात्मिक स्थान। अब देखिए, ये कलयुग है, तो इस कलयुग में कैसे पार हों, इसका एक छोटा सा भाव है। मख दान दया आरो, मख दान दया आरो तीर्थ धर्म होत सदा अपने धन से। आप यज्ञ करो तो पैसा चाहिए, दान करो तो पैसा चाहिए, तीर्थ जाओ तो पैसा चाहिए, हर धर्म के लिए पैसा चाहिए। पैसा पास में नहीं आ तो ये कैसे करो, कैसे पाल लो? तो बोले मख दान दया आरो तीर्थ धर्म होत सदा अपने धन से। अब जे नहीं आ तो फिर तपस्या करो, तो बोले तप साधन जोग वैराग सहोत। तपस्या कैसे होत? बोले जब मन बैरागी हो। अब मन आसक्तों फंसोए तो तपस्या मन ही नहीं लगे। तो तप साधन जोग वैराग से होत, अरु हो दृढ़ता तन से। और मन का संकल्प दृढ़ हो कि हमें ऐसा करना ही है, तब तो साधना हो पाएगी, नहीं तो साधना भी फेल है, और तब तीर्थ सो पैसा के बिना फेल है। फिर क्या करें? बोले कली काल ने ऐसा बेहाल किया, कलिकाल ने ऐसा बेहाल किया, साधन नहीं होता जन से। कलयुग ने सबकी बुद्धि को इतना मलन कर दिया कि लोग साधना नहीं कर पा रहे हैं, छोटी छोटी साधनाओं में भी फेल हो रहे हैं। तो फिर क्या करें? सबसे सुलभ साधन क्या है? तो गोस्वामी जी ने जो बताया उसी को सुरक्षित में रखा है। कलिकाल ने ऐसा बेहाल किया, साधन नहीं होता जन से। वैकुंठ वैकुंठ सब मोह में डूब रहे,
वैकुंठ सब मोह में डूबे रहे। हरि नाम को जाप करो मन से, हरि नाम का जाप करो मन से। अगर भगवान के नाम का जाप होने लगे तो फिर इस कलयुग में जीव पार हो सकता है। ये गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा है। कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास। बोले क्या करें? बोले गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। भगवान की कथाएं गाओ, भगवान के रूप का चिंतन करो, नाम का आश्रय ले लो। राका पत षोडश गई तारा गण समुदाय। बोले चंद्रमा 16 कलाशों हो जाए, समस्त तारागण अपना प्रकाश बिखेर दें, और सकल गिरिंदौ लाइए, सारे पहाड़न में आग लगा दी जाए, लेकिन फिर भी दिन नहीं उगे। बिन रवि रात न जाए, बिना सूर्य भगवान के अंधकार नष्ट हो ही नहीं सकता। इसी तरह बोले ऐसे बेनु हरि भजन खगेसा, मिटहे न जीवन के रे कलेसा। ऐसे बेनु हरि भजन खगेसा, और मिटहे न जीवन के रे कलेसा। इसी तरह संसार का क्लेश यदि मिटाना है जीव को, तो हरि भजन करना पड़ेगा, भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए इस कलयुग में भगवान का नाम ही वस्तुतः सार है। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।